आज की हमारी कहानी है रानी का वनवास। शिवपुर नामक एक राज्य हुआ करता था। वहाँ एक राजा था। शादी के 12 वर्ष बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। 12 वर्ष पूरा होने पर रानी गर्भवती हुई। उसे एक दिन राजा से कहा, राजमहल में रह रहकर मैं थक गई हूँ, चलो आज हम बगीचे में घूमने चलते हैं। वहां पर राजा रानी दोनों पहुंच गए बगीचे में। वहां पहले दूध वाले के पास जाकर दूध पिया उन्होंने। उसके बाद वे दोनों पानी के कुएं के पास चले गए। वहां पर पानी से हाथ मुंह धोने के बाद फिर वे कुएं के पास में बने हुए चबूतरे पर बैठ गए। कुएं की बगल में एक पेड़ था। पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए थे। तभी राजा और रानी के बीच बातचीत शुरू हो गई। राजा ने कहा, पता नहीं ये पक्षी मांस खाते होंगे या मोती माणिक। रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये मांस नहीं खाते, ये मोती माणिक खाने वाली पक्षी है। इस बात पर राजा और रानी दोनों में विवाद छिड़ गया। फिर वे दोनों राजमहल लौटकर आए और नौकरों को बुलाकर यह पता लगाने के लिए कहा कि वो पक्षी मांस खाते हैं या मोती माणिक खाते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रानी अड़ गई। कहा कि अगर यह पता चला कि पक्षी मांस भक्षी है तो मैं महल छोड़कर 10 साल के लिए बाहर चली जाऊंगी। जंगल में रहकर वहीं पर रहूंगी और अगर पक्षी मोती माणिक खाने वाले हुए तो आपको 10 साल के लिए जंगल में जाना होगा। बात यहाँ पर ही तय हो गई। नौकरों को सही बात का पता लगाने के लिए भेज दिया गया। नौकर निकले तो मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशवरा किया। वे सोचने लगे कि अगर राजा 10 साल जंगलों में रहेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेगी। इसलिए हम महल जाकर यही कहेंगे कि पक्षी मांस भक्षी हैं। तब रानी 10 साल के लिए जंगल में चली जाएगी। उससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना ही किसी को कोई फर्क पड़ेगा। नौकरों ने यही कहा महल में जाकर कि वह पक्षी मांस भक्षी हैं। रानी को वचन का पालन करना पड़ा। वह घर से निकल पड़ी और चलती चलती अंत में एक जंगल में जाकर पहुंच गई। वहां पर उसने एक गुफा देखी। वह गुफा में एक दैत्य रहता था। इंसान की गंध मिलते ही दैत्य जोर से गरजने लगा और बाहर निकलकर बोला, कौन हो तुम। रानी भी अंदर घुस गई और उस दैत्य को देखते ही कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। यह कहकर खड़े दैत्य के उसने पैर छुए और कहा, बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो, मुझे कृपया अपनी शरण में ले लो। रानी के इस बर्ताव से प्रभावित होकर दैत्य का दिल पिघल गया और उसने कहा, बेटी तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा जन्म सार्थक हो गया है। मैं पिता की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम निश्चित रहो, तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर रह सकती हो। इस तरह दिन बीतने लगे। रानी 9 महीने की गर्भवती बनी। फिर एक दिन वह अपने इस पिता को बुलाकर कहती है कि मेरे घर के पास एक दाई माँ रहती है, तुम उसे जाकर बुला लाओ। इस पर दैत्य उससे कहता है, तुम आराम करो, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। और वह दैत्य तुरंत ही उस दाई माँ के पास पहुंच गया। उसका नाम जमुना था। उस समय दाई माँ कहीं बाहर गई हुई थी। तभी उसकी राह देखते देखते दैत्य परेशान हो गया। फिर कुछ समय बाद वहां पर जमुना दाई लौटकर आ गई और घर के आगे बैठे हुए उस दैत्य को देखकर पूछती है कि तुम कहां से आए हो और किस गांव से के हो। इस पर दैत्य ने जवाब दिया, मेरा गांव मेरी बस्ती, वहीं जहां शाम होती है, जहां अंधेरा होता है वहां ही मैं रुक जाता हूँ। फिर दाई माँ जमुना बूढ़े दैत्य से आने का कारण पूछती है तो बूढ़े दैत्य ने सारा किस्सा कह सुनाया। माँ उसके साथ चलने को तैयार हो गई। बूढ़ी माँ दैत्य उसी की गुफा में उसके साथ चली गई। रानी करवट बदलती है। दैत्य कहता है, देखो बेटी मैं दाई माँ को लेकर आया हूँ, अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। उसी दिन रानी को एक बेटे का जन्म होता है। दाई माँ वहीं पर 6 महीने तक रहती है। 6 महीने पूरे होने पर वह कहती है, बेटी मुझे यहाँ आकर 6 महीने हो गए हैं,
अब मेरे बाल बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मैं नहीं जानती। अब मुझे घर लौटने की आज्ञा दे दो। यह बात सुनकर रानी कहती है कि मैं आपसे पिता से कहूंगी और पिता से बात कहूंगी कि वह तुम्हें अपने घर छोड़ दे। उसके कहने पर तुम्हें भेज दिया जाएगा। फिर शाम को राक्षस लौटता है। लौटने पर रानी कहती है, बाबा आप दाई माँ को यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। अब आप उसे उसके घर भेज दो और हाँ, खाली हाथ मत भेजना। इसलिए उसे एक साड़ी चोली देकर उसका सम्मान कर उसे विदा कीजिए। देवते ने कहा देवते ने कहा बेटी चलो ठीक है, हम दाई माँ को छोड़कर आते हैं। और देवते ने उस दाई माँ के लिए साड़ी चोली और कुछ सोने की मुद्राएं देकर उसे उसके घर पर छोड़ दिया। इस तरह रानी जंगल में बेटे को पालती रही। एक दिन वह बेटा खेलने के लिए गेंद और डंडा मांगता है। उसका दैत्य नाना उसे लाकर देता है। लड़का खेलते खेलते बाहर आ जाता है। तब उसकी माँ और नाना दोनों उसको बाहर आकर खेलने से मना करते हैं। लड़का इस बात पर पूछता है कि बाहर आकर खेलने में क्या हर्ज है। माँ कहती है, अगर बाहर खेलना ही है तो तुम उस दिशा में मत जाना। माँ के मना करने पर भी वह लड़का तीर कमान लेकर उसी दिशा में चला जाता है जहाँ राजा रहता है। परंतु कुछ समय बाद वह वापस लौटकर आ जाता है। इस तरह अब वह 10 साल का हो जाता है। एक दिन बेटा वन में खेलने जाता है तो रानी दैत्य से कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। वह मेरी किसी भी बात को नहीं मानता। तुम भी घर पर नहीं रहते हो बाबा, इसलिए मुझे अब मेरे राज्य वापस भेज दो। यह कहकर बूढ़े दैत्य को बहुत दुख पहुंचता है और बेटी मैंने तुम्हें पाला पोसा है, अब तुम यह कैसे बात कर रही हो। इस पर रानी कहती है, मैंने पहले राजा से शर्त लगाई थी, अब उसकी यह शर्त खत्म हो गई है, इसलिए अब मुझे वापस जाना ही होगा। जवाब में बूढ़ा दैत्य कहता है, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुम जहां भी रहो जैसे ही मुझे याद करोगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा। इस बेटे का बाबा मैं इस बेटे का क्या नाम रखूं? रानी ने कहा। तो दैत्य ने कहा, तुम इसका नाम पवन पुत्र रखो। तब से उसका नाम पवन पुत्र ही पड़ गया। दैत्य उस लड़के के लिए टोपी और हजारों साड़ियां, बहुत सारे गहने आदि लेकर आया और अपने नवासे के लिए उसने हीरे का एक कुर्ता और टोपी, जालीदार टोपी लेकर आया। रानी बेटे को कुर्ता पजामा पहनाती है और साड़ी पहनकर स्वयं साड़ी पहनकर गहने आदि अलंकृत होकर वहां से चलने के लिए रवाना होती है। दैत्य माँ बेटे को उनके राज्य में भेजते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठा देता है और उनसे कहता है, जंगल में चोर उचक्के घूमते हैं, गहने कपड़े छीन ले जाते हैं, सावधानी बरतना। यह कहकर उन्हें भेजकर वह गुफा में स्वयं वापस लौट गया। रानी जाने लगी। जाते जाते दोपहर हो गई। बहुत गर्मी थी। अभी 4 ही मील जाना था कि तभी उसी गांव का एक आदमी जिसका नाम रमण था, लकड़ी ले जाने वहां पर आता है। उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। उसे देखकर रानी कहती है, क्या भैया तुम हमारे यहाँ नौकरी करते थे? राजा और मेरे बीच बात बढ़ी और हमारा यह हाल हुआ। रमण का रानी के गहनों पर ध्यान चला जाता है। रमण यह कहकर कि हे भगवान, मुझे यह सब घटना मालूम तक नहीं। आइए हम लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। और कहते हुए वह दोनों पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। रमन की नीयत खराब हो जाती है। वह रानी के गहने छीनना चाहता था और वह मौके की तलाश में ही था कि वनपुत्र को प्यास लगी। अम्मा मुझे पानी चाहिए, उस लड़के ने कहा। वह रमन से कहती है, रानी भैया मेरे बच्चे को प्यास लगी है, कृपया इसे पानी पिला दो। आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे।